वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले। वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहां क्या मिले। और जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। गिरामी हज़रात, आज दुनिया में बहुत से घराने हैं, हर घराने की अलग अलग शान, अलग अलग पहचान है। मगर ये बात भी अपनी जगह तय है कि सारे घराने की शान शौकत, इज्जत व अजमत और कद्र मंजिलत चाहे जितनी हो जाए, आले मोहम्मद के घराने के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए कि और घरानों ने जो फजीलत पाई है वो अपने इक्तिसाबो कसब की बुनियाद पर पाई है, मगर आले मोहम्मद ने जो फजीलत व बुजुर्गी पाई है वो रब की अता से पाई है। आले मोहम्मद ने जो शान व शौकत पाई है वो रब की अता से पाई है। आले मोहम्मद ने जो कद्र मंजिलत पाई है वो रब की अता से पाई है। अजीजान गिरामी वकार, दुनिया के सारे रिश्ते नाते इसी दुनिया में खत्म हो जाएंगे, मगर आले मोहम्मद का ऐसा रिश्ता है जो सुबह कयामत तक कायम और दायम रहेगा। आले मोहम्मद का ऐसा रिश्ता है जो कब्र में भी काम आएगा। आले मोहम्मद का ऐसा रिश्ता है जो मीज़ाने अदालत में भी काम आएगा। आले मोहम्मद का ऐसा रिश्ता है जो पुल सिरात पे भी काम आएगा। आले मोहम्मद का ऐसा रिश्ता है जो हौज़े कौसर पे भी काम आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आले मोहम्मद का ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में भी काम आएगा और हश्र के मैदान में भी काम आएगा। चुनांचे आका करीम रऊफ और रहीम, ताहा और यासीन, जाने आलमीन, रहमत आलम, नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि सारे हसब व नसब और रिश्तेदारियां इसी दुनिया में खत्म हो जाएंगी, मगर आले मोहम्मद का ऐसा रिश्ता है जो सुबह कयामत तक कायम और दायम रहेगा। इसी से क्या समझ में आया कि औरों का खानदान और है, मेरे मुस्तफा का खानदान और है। औरों का घराना और है, मेरे हुजूर का घराना और है। अरे प्यारे, ये तो सखी घराना है, ये तो करीम घराना है, ये तो लचपाल घराना है, ये तो बेहतर से बेहतर घराना है, ये तो अरफाओ आला घराना है, ये तो सबसे प्यारा घराना है, यही घराना सबसे निराला घराना है। तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी फरमाते हैं, है ज़िया की जान कुर्बा तेरी नस्ल मोहतरम पर, तेरी आल के बराबर कोई आल ही नहीं है। तेरे आल के बराबर कोई आल ही नहीं है। अरे इस खानदान का क्या कहना प्यारे, इस खानदान की तहारत व पाकीज़गी का ऐलान खुद रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में यूं फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अरे इस खानदान का क्या कहना, खानदान मुस्तफा का क्या कहना। अरे प्यारे, ये वही खानदान है जिसकी मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर फर्ज की गई है। जिस तरह नमाज मुसलमानों पर फर्ज है, जिस तरह रोजा मुसलमानों पर फर्ज है, जिस तरह ज़कात देना मुसलमानों पर फर्ज है, जिस तरह हज करना मुसलमानों पर फर्ज है, उसी तरह आले मोहम्मद से मोहब्बत करना भी फर्ज है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नमाज इसलिए फर्ज है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है। रमजान का रोजा रखना इसलिए फर्ज है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है। ज़कात देना इसलिए फर्ज है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है। हज करना इसलिए फर्ज है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है। तो क्या पता चला कि जिस चीज का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान मजीद में दे दिया जाता है वो फर्ज का दर्जा रखती है। हमने जब मोहब्बत
आले रसूलुल्लाह, मोहब्बत अहले बैत के मसले पर गौर किया तो हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये फरमान दिखाई देता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। गोया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़बान पैगंबर के जरिया अपने कलाम पाक में अहले बैत से मोहब्बत करने का मुतालबा करवा रहा है। मतलब यही है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुक्म दे रहा है कि खानदान मुस्तफा से मोहब्बत करो, हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करो, हुजूर के चाहने वालों, हुजूर के खानदान वालों से मोहब्बत करो। और मैंने पहले ही कहा है कि जिस चीज का हुक्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से दे दिया जाता है वो फर्ज हो जाता है। अब उम्मीद करता हूँ हर खास व आम को ये समझ में आ गया होगा, ये वही खानदान है जिसकी मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर फर्ज की गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे प्यारे, ये तो ऐसा खानदान है कि इस खानदान से मोहब्बत करने वाला अगर तबई मौत भी मरता है तो वो फजले खुदा से शहादत का दर्जा और सवाब पाता है। ये वही खानदान है कि इस खानदान से मोहब्बत करने वाले की कब्र ज़ियारत गाहे मलाइका बन जाती है। ये वही खानदान है कि इस खानदान से मोहब्बत रखने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो तकमीले ईमान का परवाना भी अपने साथ ले जाता है। ये वही खानदान है कि इस खानदान से बुग़्ज़ व हसद रखने वाला दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर कोई शख्स काबा व हरम में जाकर इबादत करे, मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़े, हजरे अस्वद का बोसा ले, इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर उसके दिल में खानदान मुस्तफा का जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ हुआ, हसद हुआ, तो तमाम इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएगी और उसे वासिले जहन्नम धकेल दिया जाएगा। अगर दो जुमलों में कहा जाए तो इस तरह कह सकते हैं कि जो कश्ती अहले बैत पर सवार हो जाता है वो मझधार में भी पार हो जाता है, जो कश्ती अहले बैत से दूर हो जाता है वो दुनिया और आखिरत में शर्मसार हो जाता है। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खानदान का क्या कहना, ये वही खानदान है जिस खानदान पर नमाज के अंदर कायदाए अखीरा में इस तरह दुरूद भेजा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले बैत की फजीलत के लिए इतना ही काफी है, अहले बैत की फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि उन पर दुरूद पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, या उन पर दुरूद पढ़े नमाज मुकम्मल नहीं होती है। अरे जिस खानदान पर दुरूद पढ़े बगैर नमाज नहीं होती या नमाज मुकम्मल नहीं होती, उस खानदान की मोहब्बत के बगैर फिर ईमान कामिल कैसे हो सकता है, ईमान मुकम्मल कैसे हो सकता है। तो अहले बैत खानदान मुस्तफा की मोहब्बत मेयारे ईमान है प्यारे, मेयारे ईमान है। अरे इस खानदान का क्या कहना, इस खानदान का क्या कहना, ये वही खानदान है प्यारे, ये वही खानदान है। और हजरत आपके खास तवज्जो चाहता हूं, चमन मुस्तफा उस चमन का नाम है जिस चमन का हर फर्द अपनी खुशबू से गुलाबो यासमन को शर्मिंदाए चमन करता हुआ नजर आता है। ये वो चमन है जिस चमन का हर फर्द अपने आप में यकता बेनजीर और मुमताज़ बेमिसाल नजर आता है। अरे उनकी जलवत भी बेनजीर, उनकी खलवत भी बेनजीर, उनकी तन्हाई भी बेनजीर, उनकी अंजुमन आराई भी बेनजीर, उनकी खामोशी भी बेनजीर, उनकी गोयाई भी बेनजीर। अरे प्यारे, ये वो चमन है जिस चमन का हर फूल रश्के बहारे इरम है। ये वो चमन है जिस चमन का हर
फर्द पासबाने बैतुल हरम है। ये वो चमन है जिसका दौरे खिजा में भी हम गुनहगारों पर करम ही करम है। ये वो चमन है जिनके हाथों में हम गुलामों का भरम है। अरे ये वो चमन है जिस चमन में हसन की चमक भी है, हुसैन की महक भी है। ये वो चमन है जिस चमन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रमक भी है और इल्मे बाकिर की धमक भी है। ये वो चमन है जिस चमन में मूसाए काज़िम की झलक भी है और इमाम जाफर सादिक की रमक भी है। अरे ये वो चमन है जिसमें अलियो तकियो नकी की नफासत भी है और इमाम हादियो मेहदी की हिदायत भी। अरे प्यारे ये वो चमन है जहाँ सब्र भी है और रजा भी है। ये वो चमन है जहाँ जहाँ इल्म भी है और हिल भी है। अरे प्यारे ये वो चमन है जहाँ इबादत भी है और रियासत भी है। ये वो चमन है जहाँ खशियत भी है और लिल्लाहियत भी है। ये वो चमन है जहाँ फजलो अता भी है और जूदो सका भी है। अरे इस चमन पर कुर्बान जाओ। ये वही चमन है जहाँ मोहिउद्दीन भी है और मोइनुद्दीन भी है। अरे ये वही चमन है जहाँ कुतुबुद्दीन भी है और निजामुद्दीन भी है। ये वही चमन है जहाँ अलाउद्दीन भी है और नसीरुद्दीन भी है। ये वही चमन है जहाँ शरफुद्दीन भी है और उहदुद्दीन भी है। ये वही चमन है जहाँ वजीउद्दीन भी है और शहबाज़े मिल्लते वद्दीन भी है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद इहरार आलम शहबाजी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चमन का क्या कहना, मुस्तफा के चमन का क्या कहना। अरे ये तो ऐसा चमन है जिस चमन पर तमाम चमन कुर्बान है। अरे लोग कहते हैं मोहम्मद के घर वाले कैसे होते हैं, मोहम्मद के घराने वाले कैसे होते हैं, हुजूर के शहजादे कैसे होते हैं। अहले मिंबर की तवज्जो, मोहम्मद के घराने वाले कैसे होते हैं। मैं कहता हूं ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। जो आपसे सवाल करे मोहम्मद के घराने वाले कैसे होते हैं, वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं। आप लोग हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को सुनना चाहते हैं, कुछ ही लम्हे में मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। मोहम्मद के घराने वाले कैसे होते हैं प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूं मोहम्मद के घराने वाले कैसे होते हैं। अरे खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। दीन पर बच्चों को जो अपने कटा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। राहे मौला में जो हर चीज लुटा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अर्ज़े करबल को यकायक जो हिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जुल्म की शाख जो काट गिरा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। खुद तो प्यासे रहे औरों को पिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अदलो इंसाफ का जो पौधा लगा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जिक्र शोहदाए करबला में आने वालों, कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जो सरे नेज़ा कुरान सुना देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। रेगिस्तानों में भी फूल उगा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। चाहने वालों को जो उम्दा सिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। दुख के मारों को जो हर वक्त दबा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। कुंबे इजनी से जो मुर्दों को झिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा अजीज मिल्लत शेखुल हुफ़ाज़ हज़रत अलहाज हाफ़िज़ शमीम अहमद साहब किबला। कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। कुंबे इज़नी से जो मुर्दों को झिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। एक कूजे में जो सागर को समा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। चोर को भी अब्दाल बना देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। आफताबा से भी शेरों को भगा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अब आखिरी जुमला सुनकर जाइए, कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जो तालिबे
मौला को मौला से मिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। तभी तो कहने वाले ने कहा कि इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अब भी जिंदा है वाह वाह वाह, मोहम्मद के घराने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई मुआवजा नहीं चाहता। हाँ, मगर अपने कराबतदारों की मोहब्बत, अपने घर वालों की मोहब्बत, अपने खानदान वालों की मोहब्बत। गोया रब तबारक व तआला बज़बाने रिसालत ये कहलवा रहा है कि ऐ हबीब, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मैंने जो तुम्हें ईमान दिया इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, मैंने जो तुम्हें कुरान दिया इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, मैंने जो तुम्हें शरीयत का निजाम दिया इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, मैंने जो तुम्हें हकीकत और मारिफत का जाम दिया इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, खुदा परस्ती की तालीम पर कोई बदला नहीं चाहता, राह हिदायत की तबलीग पर कोई बदला नहीं चाहता, नमाज रोजा हज और ज़कात की तलकीन का कोई बदला नहीं चाहता, शैबे अबी तालिब की महसूरी का कोई बदला नहीं चाहता, बाज़ार ताइफ की लहू लुहानी का कोई बदला नहीं चाहता, अहले मक्का के सोशल बाइकॉट का कोई बदला नहीं चाहता, अहले मक्का की ईजा रसानी का कोई बदला नहीं चाहता, जंगे उहद में अपने दंदान की शहादत का कोई बदला नहीं चाहता। मैं तुमसे किसी चीज का कोई बदला नहीं चाहता, कोई मुआवजा नहीं चाहता, कोई रिटर्न नहीं चाहता। अगर चाहता हूँ तो हुक्म खुदा से बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे कराबतदारों से, मेरे घर वालों से सच्ची मोहब्बत किया करो, उनका अदब किया करो, उनका मानो सम्मान किया करो, बल्कि उन पर अपना सब कुछ कुर्बान किया करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं आखिर में बस ये 4 मिसरे पढ़कर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ कि करबला के गाजियों, तुम पर मेरे लाखों सलाम। करबला से शाम तक हक का अलम लेकर चले, तुमने राह सब्र तय की एक अनोखी शान से, पांव कांटों में तो नेज़ों पर तुम्हारे सर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ हजरत का खिताब समाप्त।